नमस्कार, मैं रुपेश कोडिंग डिकोडिंग के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत करता हूं। कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा कि जो कोडिंग होती है वो नॉर्मली दो प्रकार से आती है। एक तो लेटर टू नंबर लेटर और दूसरी लेटर टू नंबर। और उसके बाद में हमने कुछ बेसिक चीज़ों के ऊपर चर्चा की थी। जैसे हमने एक ये देखा था कि जो वर्णमाला के जो 26 अक्षर होते हैं अल्फाबेट के, जो ए से लेकर जेड तक के ये जो 26 अक्षर है, इन 26 अक्षरों की पोजीशन ही सबसे इंपॉर्टेंट मायना रखती है या अपना मतलब रखती है कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर में। और इनको हमने याद करने का तरीका देखा था और उसके बाद में हमने एक दो सैंपल देखे थे कि कैसे ये पोजीशन अगर हमें याद हो तो ये काम आती है। इसके साथ हमने विपरीतों के जोड़े यानी अपोजिट पेयर्स भी देखे थे कि किस प्रकार ये वर्णमाला के जो 26 अक्षर हैं ये अपोजिट के 13 जोड़े बनाते हैं, जो ए से लेकर एम तक और एन से लेकर जेड तक इस सीक्वेंस में लिखने पर आमने सामने वाले अक्षर एक जोड़ा बनाते हैं। इन दो की चर्चा की थी हमने पिछले एपिसोड में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कोडिंग कैसी आती है। तो हम बात करेंगे आज टाइप्स ऑफ कोडिंग की, कि कोडिंग डिकोडिंग के सवाल किस पैटर्न पर पूछे जाते हैं। आप चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आरपीएससी ग्रेड 1 दे रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, डीएसएस भी देने जा रहे हो, एनवीएस या केवीएस का एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे वो एस्टेट का, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, कोई सा भी एग्जाम देने जा रहे हो, ये एक जनरल टॉपिक है जो सभी एग्जाम्स में समान रूप से पूछा जाता है। जब हम कोडिंग के टाइप्स की बात करते हैं तब हम उन कोडिंग की बात कर रहे हैं जो वर्णमाला पर आधारित है। और वर्णमाला पर आधारित जो कोडिंग है उसके अंदर हम सबसे पहले कोडिंग की चर्चा कर लेते हैं टाइप 1। और ये जो टाइप 1 कोडिंग है ये है आपकी नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग का मतलब क्या हो गया कि ये वो कोडिंग है जो आपके अक्षरों की पोजीशन पर आधारित है, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द लेटर्स इन अल्फाबेट। यानी जो वर्णमाला के अक्षर है जैसे A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8, I9, J10, K11, L12, M13, N14, O15, P16, Q17, R18, S19, T20, U21, V22, W23, X24, Y25 एंड Z26। ये जो पोजीशन है इस पर बेस्ड हम कोडिंग की चर्चा करते हैं। इसमें जो सबसे पहला जो टाइप आता है पॉइंट 1.1 के हम चर्चा कर लेते हैं। जो सबसे पहला टाइप इसमें जो क्वेश्चन का पूछते हैं वो कैसा टाइप होता है, तो वो हम ले रहे हैं सारा का सारा पोजीशन बेस्ड। तो इसमें सबसे पहले टाइप 1.1 में हम लोग ले रहे हैं सिंपल डायरेक्ट पोजीशन, यानी ऐसी क्वेश्चंस जिनके अंदर जो वर्णमाला के अक्षरों की जो पोजीशन है वो डायरेक्ट यूज की जाती है कोड बनाते समय। ये सबसे सरल सवाल होते हैं, सबसे इजी सवाल होते हैं। कैसे? जैसे मैंने कहा कि यदि किसी कूट भाषा में मैन को 130114 कहा जाए, मैन को अगर ये कहा जाए तो उसी कूट भाषा में कोई और एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने कहा कि शर्ट को क्या कहा जाएगा। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि आपके लेफ्ट हैंड साइड में वर्णमाला के 3 अक्षर हैं और राइट हैंड साइड में आपके पास 6 अंकों का कोड है। और 3 के बदले 6 आने का मतलब है कि हर एक के बदले 2 आया है। इसका मतलब आपका जो कोड है वो 2 डिजिट में बनाया गया है। और वो कैसे बनाया गया है, तो हमें पता है कि वर्णमाला में जो M है वो 13वां अक्षर है और आपका जो A है वो फर्स्ट है। तो फर्स्ट को 01 लिखा गया है, यहाँ पे 1 भी लिखा जा सकता है लेकिन यहां मैंने 01 लिखा है। और जो N है वो 14 नंबर पे आता है, तो आपका कोड हो गया 130114। इसमें एक चीज देखिए आपने,
M पहले आता है तो उसका कोड भी पहले है, N लास्ट में आता है तो उसका कोड भी लास्ट में है। यहां एक काम ये भी हो जाता है कभी कभी कि पहले का कोड लास्ट में चला जाता है, लास्ट वाले का कोड पहले आ जाता है। तो इसी पैटर्न पर अगर मुझे शर्ट का कोड निकालना है तो S 19 पे आएगा, H 8 पे आएगा तो मैं उसको 08 लिखूंगा, I 9 पे आता है तो मैं 09 लिखूंगा, R 18 पे आता है और T 20 पे आता है। तो इस प्रकार का विकल्प जब आपके सामने परीक्षा हॉल में मौजूद हो तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन अगर इसी कोड को अगर मैं चेंज कर दूं और इसी कोड को अगर मैं इस प्रकार से पूछ लूं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि यदि किसी कूट भाषा में मैन को 140113 कहा जाए। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मुझे पता है कि M वर्णमाला में 13वां अक्षर है, N 14वां अक्षर है। यहां M का कोड मैंने 13 पहले लिखा, यहां मैंने N का कोड 14 पहले लिख दिया। एक ही काम किया मैंने, इनकी पोजीशन को चेंज कर दिया, यानी जो लेफ्ट टू राइट चलना था उसको राइट टू लेफ्ट कर दिया। तो अब यहां पे बस एक ही काम करना है, पहले कोड N का आएगा, फिर A का आएगा, फिर M का आएगा। अगर इसी पैटर्न पर मुझे शर्ट का नया कोड निकालना होगा तो पहले मैं T का 20 लिखूंगा, R का 18 लिखूंगा, I का 9 लिखूंगा, H का 8 लिखूंगा और S का 19 लिखूंगा। यानी और क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इनका जो सीक्वेंस है वो रिवर्ट हो जाएगा या विपरीत क्रम में आ जाएगा। ये सबसे सिंपल कोडिंग आती है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि मैं इनके बीच में डैश भी लगा सकता हूं, ये भी कभी कभी आ जाता है, जैसे 13-01-14 या 19-08-09-1820, यानी बीच में डैश लगा हुआ हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और लगा हुआ नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि इसमें एक पैटर्न और बनता है, मैं उसको टाइप 1.2 में लिख रहा हूं और वो है इनडायरेक्ट कोडिंग, या आप कह सकते हैं इनडायरेक्ट पोजीशन। यानी ये भी सवाल है तो पोजीशन का ही, लेकिन ये इनडायरेक्ट है, या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये वो कोडिंग है जिसमें वर्णमाला के सीधे अक्षर की पोजीशन लिखने के बजाय उसके अपोजिट लेटर की पोजीशन यूज की गई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैं आपको कहूं कि एनीथिंग, जैसे मैंने कहा फोटो को, अब क्या हो रहा है, पी का यहां पहला अक्षर क्या आ रहा है, फोटो में पी आ रहा है, तो पी का पोजीशन होता है, पी की पोजीशन होती है 16। अगर मैं कोड में 16 लिख दूं, फर्स्ट में लिखूं या लास्ट में लिखूं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई पी का 16 होता है तो डायरेक्ट पोजीशन है। मैं यहां 16 डायरेक्ट नहीं लिखकर मैं इसका कोड लिख रहा हूं, 11 है, 19, 12 है, 7 और 12। अब आप बोलोगे कि ये कहां से लाए पोजीशन, क्योंकि ऐसी पोजीशन तो हमने पढ़ी नहीं। हमें तो ये पता है कि P 16 नंबर पे आता है, H 8 नंबर पे आता है, लेकिन ये पोजीशन तो हमने पढ़ी नहीं कभी। तो आप याद कीजिए, मैंने आपको जो पिछला वीडियो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने आमने सामने के जोड़े बनाए थे, और ये जो 26 अक्षर जो 13-13 के टुकड़े करके हमने इनके 2-2 के जो जोड़े बनाए थे, मैंने आपको एक बात कही थी कि हर जोड़े का जो सम होता है, जो जोड़ होता है, वो कितना होता है, 27 होता है। तब हम यहाँ इसके जोड़े ऐसे बना सकते हैं, जैसे मुझे पता है कि P का 16 होता है, लेकिन 16 के बजाय हमें यहां 11 दिया गया है। अब 11 कैसे दे दिया, क्योंकि मुझे पता है कि P का अपोजिट K होता है। अगर इनको याद नहीं है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, A B C D E F G H I J K L M, और अब आगे लिख दो N O P Q R S T U V W X Y और Z। अब आप यहां से अगर जोड़े देखेंगे तो P का अपोजिट K आ रहा है, K और P का जोड़ा बनता है, और K कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे, तो P का अपोजिट K 11वां आएगा। H का अपोजिट S होता है, HS 19वां अक्षर होता है,
ओ का अपोजिट एल होता है, मैंने बताया भी था आपको कि LOVE लव जो होता है इसमें एल और ओ का पेयर बनता है, वी और ई का पेयर बनता है। तो टी का अपोजिट जी हो जाएगा जीटी रोड के हिसाब से, और ओ का अपोजिट एल हो जाएगा। तो इस प्रकार जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट पोजीशन का क्वेश्चन भी आए, इनडायरेक्ट पोजीशन भी यूज की जा सकती है, अपोजिट पेयर भी यूज किए जा सकते हैं। तो अगर फोटो का कोड देकर अगर मान लीजिए मैं आपसे कैमरा का कोड पूछूं तो क्या हो जाएगा, सी का अपोजिट एक्स 24वां, ए का अपोजिट जेड 26वां, एम का अपोजिट एन 14, ई का अपोजिट वी 22, आर का अपोजिट आई 9, मैं डबल डिजिट में ले रहा हूं, और ए का अपोजिट जेड 26वां। तो ये जो है ये क्वेश्चन डायरेक्ट पोजीशन वाले भी आ सकते हैं और अपोजिट पोजीशन वाले भी आ सकते हैं। इसमें इसमें एक और ट्विस्ट वो डाल सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं कि जैसे P का कोड हमने 11 बनाया, अपोजिट से 11 बना दिया, लेकिन P पहला अक्षर है, इसका कोड मैंने पहले लिखा है, ये पहले का कोड लास्ट में भी भेज सकते हैं। तो ये हमें तैयार रहना है कि पहले का कोड पहले भी दिया जा सकता है और पहले का कोड लास्ट में भी दिया जा सकता है। तो उसके लिए हमें हर प्रकार से तैयार होना है कि कोड पहले का पहले दिया है या पहले का कोड लास्ट में दिया है। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन तो डायरेक्ट पोजीशन वाले होते हैं, जिसमें चाहे सीधी पोजीशन काम में ले या विपरीत पोजीशन काम में ले। अब इसके अंदर पोजीशन पर जो अगला जो पैटर्न बनता है वो बनता है टाइप 1.3 और उसको हम लोग कहते हैं योग यानी सम बेस्ड, यानी योग पर आधारित, सम पर आधारित, योग पर आधारित। ऐसे क्वेश्चन वो होते हैं जिनको देखते ही पता चल जाता है कि कोई ना कोई जुगाड़ किया गया है, जोड़ा गया है, क्योंकि अक्सर ज्यादा होते हैं लेकिन कोड 2 अंकों का या 3 अंकों की संख्या होती है। अभी जो हमने एग्जांपल देखे उसमें तो देखो संख्या कितनी बड़ी हो रही है, यहां संख्या उतनी बड़ी नहीं होती। फॉर एग्जांपल अब इसमें भी 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको बता देता हूं। जैसे मैं आपको इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके बता रहा हूं। जैसे मैंने क्वेश्चन आपको दिया, मैंने कहा कि यदि काऊ, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए मैंने कहा काऊ। अब काऊ का कोड मैंने कहा यदि, प्रश्न ऐसा आएगा परीक्षा में, यदि काऊ को 41 कहा जाए, यदि काऊ को 41 कहा जाए, तो मैं कोई और एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कोई बड़ा वर्ड ले लेते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो मान लीजिए मैंने कहा कि यदि काऊ को 41 कहा जाए तो राइनो को क्या कहा जाएगा। अब ये इतना बड़ा मैं एग्जांपल ले रहा हूं और इसी को मैं एक और दूसरे तरीके से भी पूछ रहा हूं कि मैंने कहा कि यदि काऊ को 42 कहा जाए, 42 ना 40 कहेंगे, 42 नहीं कहेंगे, 40 कहेंगे। यदि काऊ को 40 कहा जाए तो राइनोसेरोस को क्या कहा जाएगा। अब ये जो 2 एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने ले रहा हूं, इन दोनों एग्जाम्पल से आपकी पोजीशन क्लियर हो जाएगी। पहला, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, चाहे ये हो चाहे ये हो, आपका पहला काम क्या है कि आपको पोजीशन तो याद होंगी, और नहीं होंगी तो एक सवाल के लिए पोजीशन याद नहीं भी करो तो वहां निकाल लो। तो कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जैसे ABCD में C 3 नंबर पे आता है तो C का 3 कर दिया, O 15 नंबर पे आता है O का 15 ले लिया, और W 23वां अक्षर आता है तो इसका 23 ले लिया। 3 और 15 जो होते हैं वो 18 होते हैं, और उसमें 23 जोड़ने पर हमारा जोड़ 41 आ रहा है। इसका मतलब यदि इन सभी अक्षरों की पोजीशन को आपस में जोड़ दिया जाए तो हमारा जोड़ 41 आ जाएगा। मैंने इन सबको जोड़ के 41 कर दिया। अब मैं पूछ रहा हूं कि क्या 41 ही कोड आ रहा है। हाँ भाई 41 ही दिया गया, इसका मतलब हमें डायरेक्ट जोड़ने के लिए कहा गया है। तो अब मुझे राइनोसेरोस का कोड निकालना है, तो मैं सीधा जोड़ूंगा
18 और 8 26 और 9 35 और n का कोड 14 35 और 14 49 और उसमें 15 जोड़ूंगा तो 64 और उसके अंदर 3 जोड़ूंगा तो 67 और 5 जोड़ूंगा तो 72 और उसमें 18 जोड़ूंगा तो 90 और उसमें 15 जोड़ूंगा तो 105 और 105 में 19 जोड़ूंगा तो 124 आप लोगों का कोड आ जाएगा। तो अब आपको ऑप्शन में 124 मिल जाएगा। अब देखो हमें तो प्रैक्टिस है इसलिए थोड़ा जल्दी जोड़ लेते हैं, हम तो सीधा जोड़ लेते हैं कि 18 और 8 26 और 9 35 और 15 50 और 64 64 और 3 67 और 5 72 और 18 90 और 15 105 और 19 124। अब ये जो काम है ये यहां और देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में काऊ का कोड 40 कर दिया। अब यहां गड़बड़ करते हैं, 90% स्टूडेंट्स यहां गड़बड़ करते हैं। वो क्या दिमाग लगाते हैं कि काऊ का जोड़ आता है 41। अभी हमने डायरेक्ट जोड़ा ना, तो हम ये दिमाग लगाते हैं कि काऊ का जोड़ आता है 41, तो एक कम कर दो तो 40 हो जाएगा। तो उसी हिसाब से राइनोसेरोस का कोड आता है 124, तो एक कम कर देंगे 123 आ जाएगा। और 123 ऑप्शन में भी रहता है और हम गलती कर देते हैं। ये ऐसे नहीं होगा, अभी बता रहा हूं मैं आपको, ये ऐसे नहीं होगा। इसमें क्या होगा, ये जो सम वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये दो प्रकार से आते हैं। एक तो सीधा सम आता है, एक अपोजिट का सम आता है। अब अपोजिट वाला तरीका भी देख लीजिए। मुझे पता है कि C का अपोजिट X होता है, O का अपोजिट L होता है और W का अपोजिट D होता है। अब X आता है 24 नंबर पे, L आता है 12 नंबर पे और D आता है 4 नंबर पे। 24 और 12 36 और 4 40। यानी ये जो 40 का जो मैं कोड लाया हूं, ये 40 का कोड मैं एक कम करके या कोई तुक लगा के नहीं लाया हूं, लॉजिकली लाया हूं, विद कैलकुलेशन लेके आया हूं कि इनके अपोजिट को जोड़ा, अपोजिट का पेयर लेकर जोड़ा गया है। अब अगर मुझे इस स्थिति में राइनोसेरोस का कोड निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? अब यहां स्टूडेंट दो तरीके लगा सकते हैं। एक जो हमेशा यूज में लेते हैं वो तरीका, एक मेरा तरीका। मैं मेरा तरीका भी बताऊंगा आपको। R का अपोजिट I होता है, H का अपोजिट S होता है, I का अपोजिट R होता है, N का अपोजिट M होता है, O का अपोजिट L होता है, C का अपोजिट X होता है, E का अपोजिट V होता है, R का अपोजिट I होता है, O का अपोजिट L होता है और S का अपोजिट H होता है। पहला तरीका तो यह है कि आप हर अक्षर का अपोजिट लिख लो, उसके बाद आप इनको जोड़ दो। अब जोड़ते समय आप मेरी तरह जल्दी भी जोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो मैं तो सीधा जोड़ रहा हूं कि 19 और 9 28 और 18 46 और 12 58 और 13 71 और 24 95 और 22 117 और 9 126 126 और 12 126 और 12 138 और 8 146। तो मैं तो सीधा जोड़ रहा हूं 146। आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 146 आ रहा है। लेकिन यहां मैं आप लोगों को एक छोटा सा एक ट्रिक बताता हूं कि ऐसे सवालों को एक ट्रिक से भी किया जा सकता है। और वैसे ट्रिक नहीं है, ये कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस क्या कहता है कि जो विपरीत अक्षर होते हैं, जिनके अभी मैंने जोड़े बनाए थे, इनका जोड़ कितना होता है? 27। तो जैसे A है वो 1 नंबर पे आता है और इसका जो पार्टनर Z होता है वो 26 नंबर पे आता है। तो आपको पता है कि A और Z दोनों का अगर हम जोड़ करेंगे तो वो 27 बैठेगा। तो इसका मतलब है कि अगर कभी भी जोड़ का सवाल आ गया तो मैं काऊ के अंदर कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर हैं और हर अक्षर और उसके पार्टनर का जोड़ 27 होता है। तो 3 अक्षरों का जोड़ 27 का पढ़ा 3 बार ले लो तो कितना होगा? 81 होगा। 81 होगा। 81 में से डायरेक्ट जोड़ कितना आ रहा है? 41। यानी देखो हमने डायरेक्ट जोड़ा ना, अगर डायरेक्ट जोड़ 41 आ रहा है तो इसमें से 41 कम कर दो तो पीछे क्या बचा? 40। ये देख लो 40। इसका मतलब यह है कि एक एक अक्षर को विपरीत अक्षर में बदलने के बजाय उसका जो डायरेक्ट जो जोड़ आता है पोजीशन का, अगर उसको 27 के पाड़े में से घटा दिया जाए, 3 अक्षर है तो 27 का पाड़ा 3 बार, 4 अक्षर है तो 27 का पाड़ा 4 बार, तो डायरेक्ट आंसर आ सकता है। अब मैं यह बात आपको क्यों बताना चाह रहा हूं, जैसे मैंने ये सवाल किया और राइनोसेरोस का कोड 124 आया।
अब अगर मुझे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो मैं डायरेक्ट नहीं करूंगा, मैं सीधा बोलूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 27 का पाड़ा 10 बार। अब 27 का पाड़ा 10 बार बोलूंगा तो ये 270 होगा। 270 में से अगर 124 डायरेक्ट जोड़ घटा दूं तो बचा हुआ 146 अपोजिट का आ जाएगा, देख लो। यानी इतनी माथापच्ची करने के बाद भी 146 आ रहा है, और मेरी तरह डायरेक्ट 270 यानी 27 का पाड़ा 10 बार बोलकर आप डायरेक्ट जोड़ को घटा दोगे तो भी 146 आ रहा है। तो इस प्रकार सम वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो दो प्रकार से किए जा सकते हैं। खास तौर पे इसकी जरूरत वहां पड़ती है जब अपोजिट वाला जोड़ दिया हुआ हो, तो एक एक अक्षर को अपोजिट करने की जरूरत नहीं है, आप 27 का पाड़ा लगाकर भी कर सकते हो। हालांकि अगर 3 अक्षरों का या 4 अक्षरों का आता है तो वहां इतनी माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे सवालों में कभी तुक मत लगाना कि 41 में से 1 घटा दिया तो 40 आ गया। ऐसी गलती हमें यहां पर नहीं करनी है, कभी नहीं करनी है। पोजीशन वाले क्वेश्चन में एक टाइप के क्वेश्चन इसमें और हम डिस्कस करने वाले हैं, और वो कौन से क्वेश्चन है? अभी हमने देखो जोड़ने वाले, अभी पोजीशन वाले क्वेश्चन भी देख लिए, जोड़ने वाले क्वेश्चन भी देख लिए। अब हम इसमें एक टाइप के क्वेश्चन और देख रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं न्यूनतम कोड। ये कैसे सवाल आते हैं? ये होते हैं न्यूनतम कोड वाले सवाल। न्यूनतम कोड का मतलब होता है योग का योग का योग, यानी इसको जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जब तक कि वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए। कैसे सवाल आते हैं देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि ट्रेन, अब जैसे ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन मैंने ले लिया कि ट्रेन को मैं कोई कोड बना रहा हूं, आठ कहा जाए, ट्रेन को 8 कहा जाए तो स्टेशन को क्या कहा जाएगा? अब यहां बच्चे गलती क्या करते हैं वो भी मैं बता देता हूं। वो ये सोचते हैं कि ट्रेन के अंदर अक्षर है 5, इसमें जोड़ दो 3 तो 8 हो जाएगा। तो स्टेशन में अक्षर आ गए 7, इसमें 3 जोड़ दो तो 10 आ जाएगा। मैंने कहा ऐसे सवाल नहीं आते हैं वो बाद में बताऊंगा। लेकिन इस सवाल में जहां एक एग्जाम्पल देकर दूसरा पूछा हो वहां कभी तुक नहीं लगानी चाहिए। इसका एक लॉजिकल तरीका है, बताता हूं क्या है। ट्रेन, TRAIN, T आता है 20 नंबर पे, R आता है 18 नंबर पे, A आता है 1 नंबर पे, I आता है आपका 9 नंबर पे, N आता है 14 नंबर पर। जोड़िए, ये पहला सम है। तो 20 और 18 38, 38 और 1 39 और 9 39 और 9 47, 47 और 47 में 14 जोड़िए, कितना आता है? 47 में 14 जोड़ेंगे तो 61 आएगा। अच्छा मैंने कोई गड़बड़ कर दी। 14 20 18 19 18 38 39 3 5 3 8 सही तो है? मैंने कोई जोड़ने में गलती कर दी क्या? 20 और 18 38 और 1 39, हाँ 48 है, सॉरी 48 और 14 हो गया 62, सॉरी 62। अब ये पहला सम हमारा 62 आया, तो 62 में 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। ये 8 ऐसे आया है, यानी न्यूनतम कोड लाए हैं योग का योग, यानी पहले सबका जोड़ किया, कितना भी आया उसके अंकों को आपस में जोड़ दिया। जैसे 62 आया तो 6 और 2 को आपस में जोड़ दिया, 8 आ गया। मान लो हमारा जोड़, सपोज करो अगर जोड़ हमारा मान लीजिए 75 आता, तो 75 के 7 और 5 को जोड़कर 12 आता, तो 12 के 1 और 2 को जोड़कर फिर हमें इसको 3 बनाना पड़ता। यानी हमें कोड को न्यूनतम साइज में लेना है, ऐसे में तुक नहीं मारना चाहिए। तो स्टेशन का कोड कैसे निकालें? तो 19 प्लस 20 प्लस 1 प्लस 20 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 14 जोड़ दीजिए। तो 19 और 1 20, 20 और 20 40 और 20 60, 60 और 9 60 और 24 जोड़ देते, 84, 84 और 14 98, और 98 का 9 और 8 को जोड़ते हैं तो 17 आता है, और 17 के 1 और 7 को जोड़ते हैं तो
8 आता है। तो अगर ट्रेन को 8 कहा जाएगा तो स्टेशन का कोड भी 8 ही होगा, 10 नहीं होगा। यानी ऐसे सवालों में कभी तुक नहीं मारना चाहिए। ये सवाल अगर सिंगल डिजिट में कोड आए तो समझ लेना कि इसको मिनिमम कोड में बदला गया है। इस प्रकार की कोडिंग 1.4 है। अब हम इसके बाद अगले टाइप की कोडिंग पढ़ेंगे, लेटर टू लेटर कोडिंग, और उसके अंदर पिछली कुछ परीक्षाओं में आए हुए एग्जाम्पल भी साथ में लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।